नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होता है, हम उस पर कार्यक्रम अवश्य बनाते हैं। आज मैं आपके साथ देवगुरु बृहस्पति का जो वृषभ राशि में होने वाला परिवर्तन है 1 मई 2024 को तथा जो 14 मई 2025 तक चलेगा, उसके ऊपर महत्वपूर्ण शो करने जा रहा हूँ। ये परिवर्तन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है आने वाले कई वर्षों के लिए। इसलिए यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नवग्रह मंथन को, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को दबाएं, उस शो को देखें, उसे लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें। ये महत्वपूर्ण शो इसलिए है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्च 2020 में जब कोविड लगा था, आपको याद होगा, तब मकर राशि में जाके नीच हो गए थे और तब से लेके अभी तक अप्रैल 2024 तक इनका भ्रमण जो है, राहु और केतु और इनका भ्रमण कुछ दुनिया में ऐसा चलता रहा कि पूरी दुनिया को लगभग बर्बाद करके रख दिया इसने। कोविड हुआ, चीन, अमेरिका, रूस, सभी राष्ट्रों में, भारत में भयंकर तबाही हुई है। इसके अतिरिक्त मौसम बड़ा बुरा हाल रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड जैसी स्टेट 2023 में बर्बाद हो गई बाढ़ से, बारिशों से। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई। दिल्ली में जो बाढ़ का प्रकोप था, तांडव था, वैसे दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट तक ये आ गया क्योंकि देवग्रह बृहस्पति प्रबंधन के ग्रह हैं। तो ये जब शनि राहु की दृष्टि में आ गए तो कुप्रबंधन की चरम सीमा, भयंकर प्रकार का मिसमैनेजमेंट देखने को सामने आया। अब जब बृहस्पति अग्नि राशि वृषभ में जा रहे हैं, तो ऐसे हमारी आशा है कि दुनिया को इस प्रकार की समस्याओं से आने वाले कुछ वर्षों के लिए निजात दिलवाएंगे। बृहस्पति जो राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं। असुराचार्य उनको कहते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, असुराचार्य। बृहस्पति खुद जो है देवताओं के गुरु हैं, देवाचार्य हैं। इस राशि में वृषभ में बृहस्पति का संयोग अत्यधिक विकासपूर्ण ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है। कुछ कारण और भी हैं। काल पुरुष में वृषभ राशि द्वितीय भाव है, नवम और द्वादश भाव की राशि है। भाग्य, धर्म, अध्यात्म, योग, वेद पुराण की पढ़ाई, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर पीजी, किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई हो। द्वादश भाव के स्वामी हैं। अंतर्मन की जागृति, अध्यात्म में आगे बढ़ना, भविष्य निर्माण करना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का और अत्यधिक प्रबल हो जाना, ये सब कुछ गुरु जो है द्वितीय भाव में जाके कर सकता है। आप मंत्र जाप करें, धर्म की पढ़ाई करें, ध्यान में जाएं, योगा में जाएं, तो ये आपके जीवन को पलट के रख देगा इस वर्ष का बृहस्पति। इसका कारण एक और भी है। बृहस्पति में जो नक्षत्र हैं, कृतिका नक्षत्र का चौथा भाग पड़ेगा शुरू में, स्वामी सूर्य हैं। फिर भरणी नक्षत्र पूरा स्वामी चंद्र है, और अंतिम 2 चरण जो मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगल है वो पड़ेगा। और ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। इसलिए ये जो राशि चक्र का परिवर्तन है, पूरे विश्व को विकास और शांति के लिए होपफुली ले जाएगा। असर तो देखने में आ जाएंगे आपको 1 मई से, परंतु 7 जुलाई तक जो है बृहस्पति शुक्र रस्त हैं। इसलिए 7 जुलाई के उपरांत विश्व में सुधार आ जाएगा। हम हर लगन के ऊपर बात कर रहे हैं। कुंभ लगन के ऊपर देवगुरु के बृहस्पति का राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, ये बात कर लेते हैं। आपका कुंभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि ऊपर के खाने में कुंभ, एक्वारियस या 11 नंबर लिखा आ रहा है तो आपकी बात हो रही है। यदि नाम के अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा। कुंभ लगन के
स्वामी शनि हैं, बृहस्पति से उनकी कोई शत्रुता नहीं है, समभाव रखते हैं। परंतु ये महत्वपूर्ण बात है, कुंभ लग्न में सेकंड हाउस और 11th हाउस यानी धन, आपकी बातचीत, भाषा, खान पीन, परिवार और आपका लाभ, धन और लाभ दोनों के स्वामी एक ही हैं। रिवेन्यू और प्रॉफिट एक ही ग्रह जनरेट कर रहा है, इससे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 2-3 वर्ष से बृहस्पति की स्थिति ने कुंभ लग्न, यद्यपि लास्ट ईयर शनि अपनी राशि में आ गए, फिर भी जो तरक्की देनी चाहिए थी वो नहीं दी है। तो ये जो वृषभ राशि में जब बृहस्पति आ रहा है 1 मई को, ये शनि की दृष्टि से बाहर हो जाएगा, चतुर्थ भाव में आ जाएगा। चतुर्थ भाव में आके दशम भाव को देके उसको बल देगा, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, नौकरी व्यापार दोनों में। द्वादश भाव पे दृष्टि होगी, तो यदि आप लोन दे रहे हैं तो वो सेफ रहेगा, यदि पैसा वापस लेना है वो आ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़िया रहेगा। अष्टम भाव पे दृष्टि होगी, पितरों का आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद से पैतृक संपत्ति का लाभ, पुश्तैनी फैसले होना और पूरे लाभ मिलना, रुका धन, जो आपका परिवार में जो फंसा धन है उसका वापस आ जाना, ये सब कुछ होगा। सिर्फ चतुर्थ भाव में बृहस्पति थोड़ी मन की शांति को अस्थिर कर सकता है, क्योंकि आपको बिजी बहुत करेगा, परंतु आपके कार्य क्षेत्र को, आपके माता पिता को, सबको सेफ कर देगा। सबसे पहले स्वास्थ्य पे दृष्टि डालते हैं कुंभ लग्न में बृहस्पति का जो भ्रमण है। स्वास्थ्य में गले की समस्या, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, थोड़ी स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या, जांघों और थोड़ा सा जांघों में समस्या होना, थोड़ा सा जो पुरानी टांगों में समस्या 1-1.5 साल से चल रही थी, जो डिप्रेशन इत्यादि से पुरानी जो समस्याएं चल रही थी, 1 साल की जो समस्याएं चल रही थी, वो सब सुलझने लगेंगी। 30 अप्रैल से गुरु की राशि परिवर्तन कई कारणों से मानसिक शांति को परेशानी दे सकता है। 30 अप्रैल से, मैंने जैसे अभी कहा ना, सिर्फ मानसिक शांति को छोड़ के हर जगह ये अच्छा करेगा। ये मानसिक शांति, मानसिक बीमारी हो गई, पैर, कमर, घुटनों में थोड़ी सी वृद्धि, सूजन इत्यादि से हो सकती है। 60+ के जो लोग हैं, वजन बढ़ने से थोड़ा हार्ट पे प्रेशर आना, थोड़ी सी मधुमेह का बढ़ना, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या लीवर के पेशेंट्स को 1 मई से 7 जुलाई और 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 में सावधानी रखने के लिए अच्छा होगा। 1 से 29 जून 2025 में 24 में 1 से 29 जून में प्रेगनेंसी के प्रति सावधानी रखनी होगी। बात करें धर्म, भाग्य और शिक्षा। धर्म की तुलना में कर्म ज़्यादा लाभकारी रहेगा, परंतु ध्यान, मेडिटेशन तथा कृष्ण और गायत्री में ध्यान लगाना, गणेश के पूजन में ध्यान लगाना संभव होगा। 1 मई से 7 जुलाई में धर्म और भाग्य दोनों की कमी महसूस होगी। धर्म के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि तारा डूबा हुआ है, मंदिर बंद हो गए, आपका मन अस्थिर सा रहेगा, दिल नहीं करेगा, तो धर्म भाग्य की कमी रहेगी। शिक्षा हेतु शनि मंगल गुरु, शनि मंगल शुक्र बुध और गुरु के क्षेत्रों में उत्तम समय रहेगा। 15 सितंबर से 15 फरवरी में विदेश में भी शिक्षा के योग रहेंगे। शनि के क्षेत्र में सारी प्रोडक्शन का हो गया, कंस्ट्रक्शन का, हैवी इंडस्ट्री का, लोहे का, रोड्स का, प्रॉपर्टीज़ का। मंगल का हो गया मेडिसिन, फार्मा, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। शुक्र का हो गया मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एरोनॉटिकल साइंसेज, ब्रांडेड वस्तुओं का, महंगी वस्तुओं का, परफ्यूम्स का पूरा क्षेत्र हो गया। फोटोग्राफी का। गुरु का पूरा इकोनॉमिक क्षेत्र हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई। पीली वस्तुओं का थोक व्यापार, पीले फलों का थोक व्यापार, सोना पीतल का थोक व्यापार। बुध के लिए कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर्स, ये साइंसेज, एल्युमिनियम और कांसे का क्षेत्र, इन सब में शिक्षा हेतु अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। और इन सभी क्षेत्रों में 15 सितंबर से 15 फरवरी में विदेश में भी शिक्षा के योग बनेंगे। जीवन का अगला क्षेत्र है नौकरी तथा व्यापार। व्यापार और नौकरी में बड़े परिवर्तन होने के योग हैं।
निवास स्थान भी इस कारण बदल सकता है। प्रगति होगी, नए मौके मिलेंगे। शुक्र मंगल, शुक्र सूर्य शनि के क्षेत्रों में व्यापार में उत्तम समय रहेगा। अभी मैंने ये क्षेत्र आपको ऊपर बोले, उत्तम रहेगा। इसी प्रकार मंगल, शुक्र, बुध और गुरु के क्षेत्रों में भी नौकरी में अधिक उत्तम रहेगा। मंगल का जैसे मैंने बोला चिकित्सा हो गया, फौज पुलिस हो गया, मेडिसिन हो गया, फार्मा हो गया। शुक्र में ये मीडिया एडवर्टाइजिंग हो गया, मीठी और ब्रांडेड वस्तुओं का व्यापार हो गया, चीनी का, मिल्क प्रोडक्ट्स का। बुध में कंप्यूटर साइंस, एल्युमिनियम, प्लास्टिक्स और सॉफ्टवेयर का फील्ड हो गया। गुरु में होटल हो गया, पीले मेटल्स हो गए, पीली वस्तुएं हो गई, थोक व्यापार हो गया, धन का लेन देन इंटरेस्ट का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, इंश्योरेंस का व्यापार हो गया। इन सभी में जो है नौकरी में, व्यापार में, दोनों में अधिक उत्तम समय रहेगा। व्यापार में जो है आपका और कार्य क्षेत्र में ऑफिस और निवास स्थान में परिवर्तन के योग बने। नौकरी में, व्यापार में, दोनों में ही आपकी ग्रोथ होगी, काम में वृद्धि होगी, विदेश में भी नए मौके मिलेंगे। अब धन तथा आर्थिक स्थिति में, नौकरी व्यापार की बात अलग है, धन आर्थिक अलग है। इस वर्ष नौकरी व्यापार दोनों में धन की वृद्धि तथा स्रोतों में भी वृद्धि होना और परिवर्तन होना, नए स्रोत धन के बन जाना संभव होगा। व्यापार में रुके धन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन प्राप्ति, पीपीएफ, जीपीएफ, पैतृक स्रोतों से धन लाभ, बैंक से धन प्राप्ति, प्रोविडेंट फंड से धन प्राप्ति, इंश्योरेंस से धन प्राप्ति, एफडी से भी धन प्राप्ति, किराया और सोने और कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेल, इनसे लाभ होना, ये सब का सब जो है नौकरी व्यापार दोनों में ये संभव होगा। नौकरी में ज़्यादा होगा क्योंकि पीपीएफ इत्यादि तो नौकरी में होता है और इंश्योरेंस का भी नौकरी में, एफडी नौकरी में, ये लाभ होगा। शेयर मार्केट और सट्टे सावधानी रखनी होगी, रिश्वत लेने देने बचना होगा। प्रेम, रिश्ते तथा विवाह, प्रेम संबंधों हेतु उत्तम है पूरा वर्ष। 13 जुलाई से 26 अगस्त में मांगलिक प्रभाव देने वाला समय होगा तथा इसी प्रकार 1 मई से 7 जुलाई में तारा डूबा हुआ होगा, बृहस्पति शुक्र दोनों अस्त होंगे। अतः 13 जुलाई से 26 अगस्त और 1 मई से 7 जुलाई में आपको कुंडली मिलान आवश्यक होगा विवाह हेतु। इस समय में प्रेम संबंध होने पर, आरंभ होने पर धोखा संभव होता है, फेल हो जाता है। बाकी समय में रिश्ते आपके शुभ रहते हैं, बाकी समय में रिश्ते आपके शुभ रहते हैं। दाम्पत्य जीवन अत्यधिक उत्तम रहेगा, सिवाय जो मैंने समय बोले जिसमें मांगलिक प्रभाव है या तारा डूबा है, उसको छोड़ के बाकी समय शुभ रहते हैं। उपाय, पीला पुखराज, नीलम, डायमंड और मूंगा डालना इस वर्ष में 7 जुलाई के उपरांत संभव होगा। गुरु, बुध, शनि, मंगल, केतु के मंत्र जाप कर सकते हैं। गुरु के इस प्रकार हैं, ओम ग्राग्रिवंश गुरुवे नमः, बुध का ओम ब्राह्मण्यवंश बुधवे नमः, शनि का ओम प्राम प्रीम प्र सह शने नमः, मंगल का ओम क्रां क्री क्रों सा भूमाय नमः, केतु का ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः। इन मंत्रों का जाप आप 7 जुलाई के बाद आप आरंभ करें। यदि पहले से कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, अन्यथा उस डेट के बाद आरंभ करें। परंतु याद रखें कि वृषभ में तो बृहस्पति का भ्रमण हो रहा है, ये आपके जीवन के दशा दिशा बदलने में सक्षम है, क्योंकि बृहस्पति कुंभ लग्न में द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी होने से गायत्री मंत्र जो है, कोई भी विशेष करके आपको बृहस्पति को बली करने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र अत्यधिक लाभकारी रहेगा। बृहस्पति जो है गायत्री के देव हैं, गायत्री का अधिष्ठात्री, यानी बृहस्पति जो है देवगुरु हैं, ब्रह्मा से जुड़े हैं, व्यास से जुड़े हैं, वशिष्ठ से जुड़े हैं और गायत्री के उपासक हैं वशिष्ठ और व्यास, और ब्रह्मा से जुड़े हैं। तो गुरु का जो है, गुरु के आशीर्वाद है तो जो शनि का गायत्री मंत्र का जाप जो है लाभकारी रहेगा। एक नॉर्मल गायत्री होती है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परंतु नवग्रहों की भी गायत्री होती है, वो गायत्री से ही डिराइव की गई है।
हर ग्रह से जुड़ी एक गायत्री मंत्र होता है। तो अब कुंभ लग्न से जुड़ा गुरु गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र जो है, जिसे शनि गायत्री कहते हैं, उसको यदि आरंभ करते हैं 7 जुलाई के उपरांत, तो जीवन भर इसको करने से धन संपत्ति हर प्रकार की वृद्धि का योग बनता चला जाएगा, प्रबल से प्रबलतम होता जाएगा। क्या है शनि गायत्री मंत्र? ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः शौरि प्रचोदयात्। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः शौरि प्रचोदयात्। ये मंत्र इस प्रकार है, आप चाहें तो इसको सेव कर लें, इस पर फोकस कर लें, इसको लिख लें। इसको करने से जब भी करेंगे पहले गणेश जी का एक मंत्र ओम वक्रतुंडाय हूँ अथवा ओम गम गणपते नमः, एक माला इनकी कर लें, फिर इस मंत्र को करें। कम से कम 1 या 3 माला करें और जीवन भर करते रहें। आप देखेंगे जीवन की दशा दिशा बदल चुकी है। जब चाहे इस मंत्र को बढ़ा लें। याद रखें कि ये गायत्री है, शनि गायत्री है। आसार मद्यपान से फ़ायदा नहीं होगा यदि इसको करते हैं। और ख़ास करके फिश का भक्षण करना शनि गायत्री में बाधा कारक बन जाएगा, इसलिए उसे ना करें। अन्यथा जब आप देखेंगे इस वर्ष 7 जुलाई के उपरांत जब इस मंत्र को आरंभ करेंगे, जीवन की दशा दिशा बदलती चली जाएगी। नमस्कार।